सो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत दिनों बाद कोशिश करने के कोशिश करते करते ईएमआई पे ख़रीदना था, तो बहुत तरह की कोशिश करने के बाद एक आईडी मिला जहां से हमने इस आईफोन 17 को ग्रैब करा। एज यू कैन सी गाइस कि इसका मेनली कंटेंट क्रिएशन के लिए लिया था, बट इसे जो ख़रीदने के पीछे जो प्रोसेस है वो बहुत टफ निकल गया। बिकॉज ईएमआई पे लेना था और ईएमआई के वजह से लगभग 1-1.5 महीने समय इन्वेस्ट हो गया। बिकॉज इसको ख़रीदने के लिए कार्ड पे कोई अच्छा लिमिट कार्ड चाहिए था, जिस कार्ड का लिमिट कुछ अच्छा हो। हमने फैमिली में सारे मेंबर्स का पैन कार्ड और आधार कार्ड लगवा दिया जिससे कि पता चले सिविल स्कोर, बट कोई भी ऐसा सिविल स्कोर वाला आईडी नहीं था जिससे कि इस फ़ोन को ख़रीदने में थोड़ा आसानी हो जाए। डाउन पेमेंट भरने के लिए कहा जाता है कि जितना बढ़िया सिविल स्कोर रहेगा उतना ही कम डाउन पेमेंट पे फ़ोन ईजिली मिल सकता है। हमने क्रोमा स्टोर पे ना जाने कई बार विज़िट करा, जिसके बाद पता चला कि एक कार्ड है जो मेरे फ्रेंड के ही पास है, बजाज फिनसर्व कार्ड। उसने अपने कार्ड से 3-4 फ़ोन खरीदे थे और सबको टाइमली ईएमआई पे करते गया। उसने अपने दोस्तों के लिए भी ख़रीदा था, जिसकी वजह से उसका सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा और बेस्ट लिमिट बना हुआ था। 80,000 का लिमिट उसके कार्ड पे आ रहा था और इस फ़ोन का रेट 83 के पड़ रहा था। फिर भी हमने कुछ डाउन पेमेंट 30% पेड किया है, तब जाके इस फ़ोन को ग्रैब कर पाया। और भाई जब आईफोन में जाना ही था तो आईफोन का हिस्ट्री हमें पहले से ही पता था कि भाई थोड़ा सा एरर निकल के आता है इसमें। जैसे कि बैटरी की अगर बात करें तो, और इसमें कहीं ना कहीं मेमोरी स्टोरेज का भी इशू होता था। बट ये जो आईफोन 17 है बेस वेरिएंट से 256 GB है और रिफ्रेश रेट जो कि पिछले कई सालों से नॉन प्रो मॉडल में आईफोन 14 से 15, 16, 17 जितने भी अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुए 13 के बाद, वो सारे फ़ोन्स में सिर्फ 60 हर्ट्स मिल रहे थे। अब हम लोग ठहरे एंड्रॉयड यूज़र्स तो आपको पता ही होगा कि 10 से 12 हज़ार के फ़ोन में भी 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट दे देते हैं और अच्छा खासा बैटरी, और बैटरी के साथ उसका चार्जिंग स्पीड भी अच्छा खासा मिल जाते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो आईफोन्स में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं। इस बार जो आईफोन 17 सीरीज़ आया है हर चीज़ को फुलफ़िल कर दिया है। हाँ, इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन अगर हम 83 के अगर 16 प्रो मॉडल में लगाते तो प्रो मिल जाता, बट स्टोरेज इशू अभी भी रह जाता। बट कोई बात नहीं, प्रो में बस इतना ही होता है कि टेलीफोटो लेंस हो जाता है, बाकी सब एज इट इज़ सेम इसमें भी है। थोड़ा सा एक चीज़ मिसिंग है, इसमें तीसरा कैमरा टेलीफोटो 3.5x वाला नहीं है, बट कोई बात नहीं, जितना है इतना इनफ है। मेनली हमने इस फ़ोन को कंटेंट क्रिएशन के लिए लिया था और वैसे भी फ़ोन चेंज करना था। इसके पीछे कुछ और रीज़न है जो शायद आप लोगों के बीच में नहीं रख सकता, बट एक चीज़ था मेरे मन में कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो जेन्युइन स्टोर से ख़रीदें। हमें कोई डिस्काउंट नहीं चाहिए, हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। इस वजह से हमने क्रोमा में विज़िट किया। क्रोमा से जस्ट बगल में एक रिलायंस डिजिटल था, वहाँ पे भी विज़िट किया। बट क्रोमा में मैंने इतने बार विज़िट करा था कि भाई वहाँ के स्टाफ्स हमें अच्छी तरह से पहचान गए थे। बिकॉज 3 से 4-5 बार अगर कहीं आप जाते हो तो वो इजीली आपको पहचानते हैं। और जब से शुरू से लेके अब तक जो वहाँ पे विज़िट करता रहा, उसके बाद उन लोगों को समझ में आया कि इस बंदे को आईफोन 17 लेना ही लेना है। मैंने 2-3 फैमिली वाले आईडी को भी चेक करवाया, वहाँ से भी कुछ नहीं निकल पाया। लिमिट बहुत कम आ रहा था, इनफैक्ट मेरा भी लिमिट बहुत कम आ रहा था। तो मैंने फ्रेंड का चेक करवाया तो बजाज वालों ने कॉल किया कि भाई आपका इतना लिमिट है, आपको फ़ोन मिल सकता है। तब जाके मैंने 5 बजे शाम को घर से निकला और 2-2.5-3 घंटा सफ़र करके पटना पहुंचा। पटना से फिर इस फ़ोन को ख़रीदते हुए हमें लगभग रात के 11 बज गए थे।
बट कोई बात नहीं, जितना दिन हमने स्ट्रगल किया इस फ़ोन को लेने के लिए, उसके बाद अभी ये हमारे हाथ में है। और कहीं ना कहीं इस फ़ोन से सेटिस्फाइड तो हूँ, बट इसका प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर से डर ले आता। बट कोई बात नहीं, अगर खरीदे हैं तो भाई किसी भी हाल में इसको पूरा तो करना ही है। हालांकि हमने इतने महंगे शौक खरीद तो लिए हैं, बट इसको अंत तक देखते हैं कैसे निभा पाते हैं। लाइक हर महीने EMI की बात रही तो 3000 पर मंथ इसका EMI जाएगा। बाकी बातें बाद में करेंगे, बस इस वीडियो में इतना ही कि इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए हमें कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा और कितना डाउन पेमेंट लगा। 30% 83 के आप जोड़ सकते हो कि कितना जाता है, अप्रॉक्स 25-26 के चला जाता है। बट कोई बात नहीं भाई, सोच रहे थे और सोच पूरा हुआ। और बाकी की बातें देखिए, बाकी बात देखा जाएगा क्या होगा कैसे होगा। हमारे पास अभी इसके पहले जो फ़ोन था Infinix Note 50X, जो कि सिर्फ 10,000 का था, वो फ़ोन भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी हमने उसे यूज़ भी किया, उससे कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं। बट अपग्रेड करना था तो भाई मैंने लेटेस्ट वर्जन में ही अपग्रेड कर दिया कि शायद इसका लॉन्गेविटी बहुत दिनों तक चलता है, बिकॉज इसमें अपडेट 7-8 साल 9 साल 10 साल तक चला जाता है। और अगर अपडेट आ रही है आपके फ़ोन में तो वो हर चीज़ से फिट एंड फाइन है। बट थोड़ा सा इशू इस बात का हो जाता है कि इन फ्यूचर साल 2 साल 3 साल बाद बैटरी रिप्लेस करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 7-8 हज़ार रुपये का बैटरी लगेगा, सर्विस सेंटर से जाकर रिप्लेस करवा लेंगे। बाकी इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। हालांकि अब तक का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई इसका लाउडनेस थोड़ा कम है, बट रिचनेस, साउंड का रिचनेस बहुत अच्छा है। एक अलग ही मतलब सराउंडिंग साउंड आता है इसके, अगर म्यूज़िक अगर सुनते हो तो। बट लाउडनेस की थोड़ा सा इशू है। कोई बात नहीं, अगर भीड़ भाड़ में हो, थोड़ा नॉइज़ी एरिया में हो तो थोड़ा सा लाउडनेस छिप जाता है। बट कोई बात नहीं, आगे की बातें दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी इसके प्रोसेस के बारे में मैंने बात कर दिया। सो थैंक यू, बाय।